गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज है 1 जुलाई। मैं शूट भी सुबह ही कर रही हूँ। आई होप मैं 3 बजे तक इसको पोस्ट कर दूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा टाइम क्रंच है। हाउएवर कल का वीडियो रेडी है, परसों का वीडियो रेडी है, बट आज का रेडी नहीं था। ऑल्सो मैं ना टाल भी रही थी ये वीडियो शूट करने के लिए बिकॉज फॉर सम रीज़न जब भी मैं सोच रही थी कि मेरे को ये वीडियो शूट करना है, आई वॉज जस्ट टू एंक्शियस टू इवन थिंक थ्रू एंड मैं टाल दे रही थी कि नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। सो इस वजह से वीडियो टलता गया एंड फाइनली आज 1 जुलाई है एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बर्थडे मंथ। सो दिस इज़ माई बर्थडे मंथ यू गाइज। एंड आज इस महीने में दो मैं सच्ची बता रही हूँ, आई एम जैम पैक्ड विद वर्क, लाइक जैम पैक्ड। मैं अगर आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, आई हैव सो मच टू डू कप्स एंड लैशेज़ की साइड पे क्योंकि वी आर लॉन्चिंग समथिंग न्यू ऑन माई बर्थडे एंड आई एम सो एक्साइटेड उस प्रोडक्ट को लेकर के क्योंकि इस प्रोडक्ट पे मैं आई थिंक कुछ नहीं तो 1.5-2 साल हो चुका है काम करते करते एंड फाइनली टाइम आ गया कि अब हम उसको लॉन्च कर पा रहे हैं। बिकॉज हर एक प्रोडक्ट बनने में ना बड़ा सारा टाइम लग जाता है, फ्रॉम फॉर्मुलेशन टू पैकेजिंग, एवरीथिंग, हर चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेती है एंड इसीलिए इतना टाइम लगता है एक एक प्रोडक्ट बनने में। खैर उस पर मैं डिटेल में आऊँगी, आई विल बी एड्रेसिंग दैट अ लॉट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा लाइफ अपडेट देने वाली हूँ, थोड़ी सी जो चीज़ें चल रही हैं आजकल आसपास मेरे, उनके बारे में बात करने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से मैंने पूछा था कि इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, तो कुछ क्वेश्चंस भी है वो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो लूँगी, बट होपफुली क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में पहले ही मिल जाएंगे। बट स्टिल देयर वर फ्यू क्वेश्चंस जो कि मैं आई माइट एड्रेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, वो मुझे पता नहीं, देखेंगे। सो मैं अपना मेकअप भी करती जाऊँगी साथ साथ। मैंने सोचा था कि मैं मेकअप नहीं करूँगी बिकॉज फिर मन भटक जाता है, बट देन आई थॉट मेरी एंग्जाइटी ओवर द रूफ है इस वक्त, मेरी एंग्जाइटी, तो उसको मुझे कम करना है एंड मेकअप जो है बहुत रिलैक्सिंग होता है मेरे लिए। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ अपडेट, चिट चैट, गेट रेडी विद मी। तो स्नैक्स ले लो, चाय ले लो, बिकॉज आई नो ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा लंबा एंड इट विल बी फुल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं अबाउट कफ्स एंड लैशेज़ एंड एवरीथिंग। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हो, और बेल बटन भी हिट कर देना। देखो तो मैं भूल जा रही हूँ कि मुझे बोलना क्या है, गॉड। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167। लेट्स बिगिन। ऑल राइट, आई विल स्टार्ट विद मॉइस्चराइजिंग माई फेस। लिप बाम मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। आप लोग सोच रहे होगे कि निधि का मुँह जो है बंदर जैसा क्यों बना हुआ है इस वक्त, बिकॉज इसके जस्ट पहले मैंने कुछ लिपस्टिक स्वॉच करी थी बिकॉज मेकअप नहीं लगाया हुआ था ना मैंने, सो आई हैड टू डू दिस लिपस्टिक स्वॉच वीडियो विद एंड विदाउट मेकअप। तो विदाउट मेकअप वाला शूट करी थी एंड देयर वर 15 लिपस्टिक्स। माई लिप्स आर ऑन फायर यू गाइज, माई लिप्स आर ऑन फायर। मेरे को लगता है कभी कभी कि वाई डू आई डू दिस टू माई सेल्फ, बट देन लगता है एवरीथिंग इज़ वर्थ इट बिकॉज ये जॉब है मेरी एंड आई हैव टू डू इट। ओके, हैविंग सेड दैट लेट्स जस्ट मॉइस्चराइज। सारे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट आई एम यूजिंग नायका स्किन RX डे मॉइस्चराइज़र टू जस्ट मॉइस्चराइज माई स्किन एंड ये काफ़ी अच्छा है। इट्स फॉर गुड फॉर ड्राई स्किन। इसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं है, सो अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस सेंसिटिव है देन आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, अगर विटामिन C के मॉइस्चराइज़र आप ढूंढ रहे हो तो। खैर, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड टू एड्रेस, मैंने लिख के रखा हुआ है एक्चुअली सारी चीज़ें, सो मैंने लिख के रखी हुई है एंड आई विल स्टार्ट विद द न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। सो देर आर फ्यू थिंग्स जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में है, लाइक ऑलमोस्ट डन है, मतलब रेडी टू लॉन्च हैं। वन इज़ ए कोलैबोरेशन दैट वी आर डूइंग अगेन विद साइमा। वो कब आएगा आई विल लेट यू गाइज नो, बट येस देयर इज़ वन कोलैबोरेशन विद साइमा एंड it's really nice। I'm sure you guys are going to love it, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी हमने काफ़ी टाइम से नहीं किया एंड आई वांटेड टू लॉन्च समथिंग न्यू एज वेल विद साइमा। तो साइमा के साथ में जो कोलैबोरेशन है दैट इज़ कमिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मंथ का लॉन्च तो है ही, वो मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी। आई वॉन्ट यू गाइज टू गेस इन द कॉमेंट सेक्शन कि हम क्या लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोगों को आइडिया है क्योंकि मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। लाइक अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे यू वुड नो कि मैं अभी किस चीज़ पे काम कर रही हूँ, बट दैट प्रोडक्ट माइट कम आफ्टर 6 months बिकॉज फॉर्मुलेशन होता है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर उसको हम स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होती है एंड उसके बाद जाकर के प्रोडक्ट प्रोडक्शन में जाता है एंड देन आप लोगों को मिलता है। सो इट्स अ
प्रोसेस दैट हैपन्स, एंड इसीलिए आई वॉन्ट यू गाइज टू, क्या हो गया ये, एंड इसीलिए आई वॉन्ट यू गाइज टू गेस कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है. द लॉन्च इज ऑन 16th of July. होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि उससे डिले नहीं होगा. वी आर होपिंग, और अगर नहीं भी हुआ तो 16 को आई विल मेक द अनाउंसमेंट कि हम कब करेंगे लॉन्च. लाइक दिस मंथ देयर इज़ अ लॉन्च. कब है दिस आई एम नॉट प्रॉमिसिंग you guys yet. Apart from that, I'm working on a lot of new products like tints, skin tint, liquid blushes, makeup mixer and makeup oil. There are these two products जो कि काफ़ी यूनिक है, जिनके बारे में आई एम रियली एक्साइटेड. आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दोज प्रोडक्ट आउट. सो वो भी आ रहे हैं बहुत जल्दी. सो दोज वर ऑल द न्यू लॉन्चेस एंड द गुड न्यूज़. ऑनेस्टली बता रही हूँ, लाइफ में इस वक्त इतना कुछ चल रहा है, आधी चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में, बट वो सारी चीज़ें आपको बाय अक्टूबर नवंबर पता चल जाएगा. द थिंग दैट आई एम हाइडिंग फ्रॉम यू गाइज इज़ ह्यूज. लाइक इट्स ह्यूज एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट वो सारी मेरी मेहनत है. सो अक्टूबर, आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अ सैड न्यूज़ दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, एंड द सैड न्यूज़ इज़ अबाउट द कफ्स एंड लैशेज़ स्टोर्स. सो वी हैड 2 stores दैट वर इन पार्टनरशिप. मैं मिरर भूल गई हूँ. आई क्विकली ग्रैब माई मिरर एंड देन वील टॉक अबाउट इट. कफ्स एंड लैशेज स्टोर. सो वी हैड 2 stores दैट वर इन पार्टनरशिप विद किराभी ब्यूटी, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरीथिंग नीड्स मनी. हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, उसको फंक्शनल करने के लिए, उसको चलाने के लिए. एंड दो वी वर इन पार्टनरशिप विद किराभी ब्यूटी, थिंग्स एक्चुअली डिडंट वर्क आउट. आई एम नॉट सेइंग कि हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई. इट्स जस्ट दैट फाइनेंशियली वी वर नॉट स्टेबल कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते. दैट इज़ वाई वी पुल्ड आउट ऑफ इट फर्स्ट. सेकेंडली, जो कफ्स एंड लैशेज़ का सेक्टर 121 नोएडा में जो स्टोर था, वी हैड टू क्लोज इट डाउन बिकॉज यहाँ पर जो फुटफॉल है इज़ वेरी वेरी लेस. मैं कफ्स एंड लैशेज़ का वो पॉड यूज़ कर रही हूँ. द फुटफॉल इज़ लाइक ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल. तो कीर्ति ने डिसीजन लिया. कीर्ति वॉज माई बिजनेस पार्टनर. शी डिसाइडेड दैट शी डजंट वॉन्ट टू गो विद दिस एनी मोर बिकॉज जो दूसरा वाला स्टोर है उसका जिसमें आग लगी थी, इट इज़ डूइंग प्रिटी गुड. आई एम नॉट सेइंग दैट हाँ बहुत अमेजिंग, इट्स स्टिल ऑन अ गुड पाथ आई वुड से, बट ये 121 वाला हमारे लिए लॉस ही था. एंड दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड इसको हम बंद कर देंगे, एंड देन आई विल पुल आउट फ्रॉम द होल ऑफलाइन स्टोर सिस्टम. बिकॉज ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, सच्ची में मेरे बस की बात नहीं है. सो वी आर आउट. ऑफलाइन स्टोर अब कफ्स एंड लैशेज़ का नहीं है. हाउ एवर, अगर आपको प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं या फिर आई लैश एक्सटेंशन, हेयर नेल एक्सटेंशन कराने हैं, तो आप किराभी ब्यूटी विज़िट कर सकते हो, सेक्टर 75 वाला. मैं लिंक जो है, एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. और देख रहे हो, मैं गई थी शीशा लेने और मेरे हाथ में चोट लग गई और खून निकल आया. यार ऐसे क्यों हो जाता है मेरे साथ. पहले ये नाखून ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ मैं, अब ये खैर. सो आपको मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी किराभी ब्यूटी का. सो आप वहाँ पे जा कर के इफ़ यू वांट टू गेट एनी ऑफ द सर्विसेज आप ले सकते हो. शी इज़ स्टिल माई फ्रेंड. वी आर स्टिल वेरी गुड. इट वॉज जस्ट अ म्यूचुअल थिंक कि हमने डिसाइड किया दैट हम अब अपना अपना अलग अलग करेंगे. ठीक है. तो गो एंड सपोर्ट हर बिकॉज जो नेल टेक्नीशियन है वो बहुत अच्छे हैं वहाँ पर. फॉर मी वो थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ. अदरवाइज़ जब यहाँ था तो आई वॉज ऑलवेज़ यूजिंग. ये जल रहा है बहुत ज़्यादा. तो जब यहाँ था तब तो मैं कफ्स एंड लैशेज़ के स्टोर से कराती थी अपने नेल्स, बट नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी उतनी दूर जा पाना. तो इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज दिस. ठीक है. ओके. सो दैट वॉज अबाउट द कफ्स एंड लैशेज स्टोर्स. कफ्स एंड लैशेज स्टोर के अलावा कफ्स एंड लैशेज की वेबसाइट का भी मैं आपको अपडेट देना चाहती हूँ बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते कि क्या चल रहा है. सो कफ्स एंड लैशेज की जो वेबसाइट है, इट इज़ ओनली सेलिंग कफ्स एंड लैशेज के एपरल्स नाउ. सो येस, वी लॉन्च्ड एपरल्स एंड इट इज़ ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस. मैं इस महीने का कलेक्शन ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि बहुत अमेजिंग कलेक्शन बनाया है अंकित ने इस बार. सो एपरल्स जो है वो आपको kafsandlashes.com पे ही मिलेंगे, बट फॉर मेकअप आपको जो है purple.com पे ही जाना पड़ेगा. इट्स बिन अ डिफ़िकल्ट टाइम. लाइक ये फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी. पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास काफ़ी महीनों तक रेवेन्यू नहीं था, तो वी डिड स्ट्रगल उस फेज़ में. एंड देन मूविंग टू पर्पल, कफ्स एंड लैशेज़ क्लोथिंग लॉन्च. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर वॉज डिफ़िकल्ट. अगर मैं
आई एम नॉट, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ, इट्स वॉज जस्ट डिफ़िकल्ट फॉर अस फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, एंड वी जस्ट होप, फिंगर क्रॉस्ड, कि सेकेंड हाफ जो है वो हमारे लिए आसान रहेगा इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस कफ्स एंड लैशेस के. देयर वाज अ पॉइंट, ऑनेस्टली बता रही हूँ, दैट वी थॉट, आई डोंट नो, कि हम कफ्स एंड लैशेस को सस्टेन भी कर पाएंगे या नहीं. एक पॉइंट ऐसा भी आया था इस साल. सो किसी ने पूछा था मुझे एक्चुअली Q&A में कि आप कुछ अर्न करते हो क्या कफ्स एंड लैशेस से. सो ऑनेस्टली अभी हम उस स्टेज पे ही नहीं हैं कि हम कुछ अर्न कर सकें कफ्स एंड लैशेस से. अभी तो पैसा लग रहा है भाई. अर्न करने की सिचुएशन तो अभी आई नहीं है, एंड उस पर भी फिर यू नो इट्स डिफ़िकल्ट. रनिंग अ बिज़नेस इज़ डिफ़िकल्ट गाइज. दूर से लगता है सबको कि अरे ये तो बिज़नेस चला रही है, बहुत पैसे कमा रही है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे मैं आपको प्रोडक्ट्स दे रही हूँ ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ, सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको दूसरे ब्रांड्स जो हैं एटलीस्ट 2 टाइम्स प्राइस पे देंगे, और 2 टाइम्स तो नहीं तो 1.5 गुना तो आपका प्राइस जाता ही है. फॉर मी, मेरे को वो कट डाउन करना पड़ता है ऑन माई प्रॉफिट, सो दैट मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस दे सकूँ. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई यूज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स. मतलब मेरा मैन्युफैक्चरर तक मुझे बोल रहा था कि आप जो है इतना हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स क्यों यूज़ करते हो. सो माई पॉइंट वॉज, मेरा प्रोडक्ट बाहर से भले ही सुंदर ना दिखे, आई वॉन्ट अंदर की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो आपके फेस पे जा रहा है. बाहर का डब्बा आप खाने नहीं वाले, लगाने नहीं वाले. अंदर जो है दैट शुड बी द बेस्ट क्वालिटी फॉर मी, एंड इसीलिए आई यूज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो यस, और उसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, बट मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में कम हो जाती है. सो ओवरऑल माई प्रॉफिट इज़ वेरी लेस, एंड जब प्रॉफिट बहुत कम होता है तो न्यू प्रोडक्ट्स बनाने में भी टाइम मुश्किल होती है. सो मैं बहुत हंस के बोल रही हूँ ये सब चीज़ें, बट ट्रस्ट मी, मैं और अंकित, हम दोनों का BP बढ़ा हुआ है इस वक्त, जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव द मनी टू इन्वेस्ट फर्दर इन द ब्रांड, एंड अभी हमारी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं सीरियसली. सो वॉट एवर आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब इज़ एक्चुअली इन्वेस्टेड इन कफ्स एंड लैशेस, सो दैट हमारी वो साइकिल चलती रहे. मैं प्राइमर लगाना ही भूल गई, बताऊँ. मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम प्राइमर कफ्स एंड लैशेस का. एक तो ये फिंगर में जब से नाखून टूटा है, चीज़ें लगा पाना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है ना. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन ना, तो ये सीरम प्राइमर आपको बहुत अच्छा लगेगा. एकदम से हाइड्रेट कर देता है, एंड आपकी स्किन थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रहेगी. ठीक है. ओके, सो आई हैव डन लाइक थोड़ा सा कलर करेक्शन टाइप का करा है मैंने. आई हैव यूज़ कवरपॉट शेड नंबर 8, एंड आई हैव जस्ट रियलाइज कवरपॉट जो है समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है. एंड इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, लाइक जितने भी ऑयली स्किन वाले लोगों ने ख़रीदा है ना आज तक, उन्होंने मुझे इतनी तारीफ़ करी है ना इसकी, कवरपॉट्स की. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो जो भी कलर आप लोगे दैट विल बी ट्रू टू योर स्किन. आई एम प्लानिंग एक थोड़ा सा ड्राई स्किन फ्रेंडली वर्जन भी इसका लेकर आऊँ, बट पैसा चाहिए, पैसा उसके लिए, जो कि है नहीं अभी हमारे पास. खैर, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि क्वेश्चन काफ़ी आया था, इज़ कि क्या मैं US मूव हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, बिकॉज इट्स बिन टू लॉन्ग. एंड मैंने आपको बताया हुआ है कि हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मी मूविंग टू US. सो मैंने और आशू ने, आशू इज़ माई हस्बैंड इफ़ यू डोंट नो, सो मैंने और आशू ने हमने बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए. एंड वी केम टू अ कंक्लूजन दैट सिंस अभी वी आर बोथ 30+, आई एम यूजिंग Maybelline Superstay फाउंडेशन. सो सिंस वी आर बोथ 30+, हमारे लिए इस पॉइंट पे US मूव करके सेटल होना इज़ लाइक स्टार्टिंग आवर लाइफ अगेन. एंड यहाँ पर वी आर ऑलरेडी नाइस एंड सेटल्ड. लाइफ जो है बढ़िया चल रही है, हमारा खुद का घर है, हमारी खुद की कार है, डुगो इज़ सेटल्ड. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि अगर हम इस पॉइंट पे US मूव करते हैं, तो फॉर अस इट विल बी लाइक अ न्यू बिगिनिंग. एंड मतलब इन आर 30s, मतलब मैं अभी अर्ली 30s में हूँ, आशू इज़ इन हिज लेट 30s. हमारे लिए चीज़ें वापस से स्टार्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग. मैं भूत लग रही हूँ. I mean, it will take another 5 years to at least establish everything we want to in US again, and I felt it's not worth your time and effort जब हमारी लाइफ यहाँ पर अच्छी है. So we collectively decided, मैं और मेरे हस्बैंड, कि it's better we stay here, and we declined. हमारा H1B अभी भी है, हम नेक्स्ट ईयर तक जा सकते हैं, बट you know I think it is
इट इज़ बेटर इफ़ वी स्टे इन इंडिया एंड यू नो जो भी चीज़ें हमारे साथ अभी चल रही हैं, लेट्स जस्ट परस्यू दैट, उसको एम्ब्रेस करेंगे एंड फैमिली के साथ रहना है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कंसिडर्ड, लाइक कोविड के बाद फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील होती है आपको. आप जो है अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो बिकॉज लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल. तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए we have finally decided that we are not going to US. Okay. I also wanted to talk about the stress and the anxiety that I'm going through. In fact, मैं अभी सोच भी रही थी, कल ही मैं आशु को बोल रही थी that I want to see a doctor because पिछले एक हफ्ते से मेरे को एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो रही है. मेरे को पूरे टाइम लगता है कि मेरे यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है. आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. पेट में जो है ऐसे लगता है जैसे उम्मेड़ रहा है. देयर इज समबडी इनसाइड माई स्टमक जो समरसॉल्ट कर रहा है. सो वैसी फीलिंग अब मुझे आने लग गई है एंड इट इज़ नॉट अ गुड फीलिंग यू गाइज. व्हेन आई से दिस, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. आप कुछ भी नहीं कर पाते हो. मैं बेड से नहीं निकल पा रही हूँ बाहर. मेरे को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग गई है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई नो क्यों है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कफ्स एंड लैशेस का, चैनल का, बिकॉज अभी चैनल पे भी व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं. सो व्लॉग चैनल भी है, देन मुझे अपना इंस्टाग्राम भी चलाना है. सो कंटेंट वाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई एम जस्ट नॉट एबल टू कैच अप टू इट. मेरे को बस लग रहा है कि मैं कैसे काम करूँ, कैसे होगा सब कुछ, और उसी कैसे में मैं पूरा दिन निकाल देती हूँ सोचते सोचते. एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए. लाइक कुछ भी नहीं किया होता है मैंने थ्रू आउट द डे. सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी. लाइक एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ में हूँ. कहने को लगता है यार कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ कितनी ईजी होती है एंड उनको फ्री के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और क्या बोलते, करना ही क्या होता है, बस कैमरे के सामने बैठ करके बातचीत ही तो करनी होती है, कुछ करना ही नहीं होता. ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ कांस्टेंट फाइट हर रोज़ कि क्या कंटेंट बनाना है, कंटेंट चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. प्लस मेकअप जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा सैचुरेट हो गया है ना इस वक्त दैट आई थिंक शॉर्ट फॉर्म में ही लोग देख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म में देख ही नहीं रहे हैं. सो मेकअप इंडस्ट्री इन इट सेल्फ बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई है. जब आई स्टार्टेड 5 years ago तब प्रोडक्ट्स भी नहीं थे ढंग से मार्केट में, और आज की डेट में से कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव एज अ ब्रांड एज वेल एज आप कितना खरीदोगे. तो अभी आपने देखा होगा मेरे चैनल पे मैं बहुत कम नए प्रोडक्ट्स खरीद के दिखा रही हूँ बिकॉज आई एम लाइक मैं क्या खरीदूँ एंड किस का रिव्यू करूँ एंड पीपल आर इवन गोइंग टू बाय ऑल ऑफ दिस. प्लस मेरा खुद का भी ब्रांड है. सो वेदर आई शुड प्रमोट माई ओन ब्रांड और शुड आई प्रमोट डिफरेंट ब्रांड्स जो सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं. सो बहुत ज़्यादा ऐसे द्वंद्व चल रहा है मेरे मन में कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ. एंड उसकी वजह से आई एम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज कफ्स एंड लैशेस को फेल नहीं करना चाहती मैं. आई डोंट वॉन्ट टू फेल माई कॉन्टेंट ऑल्सो, मतलब माई ऑडियंस ऑल्सो. एंड मैं चाहती हूँ कि चीज़ें सारी बैलेंस्ड रहें, बट बैलेंस क्रिएट करना ही अपने आप में जो है इस वक्त चैलेंजिंग हो रहा है. एंड that is what is giving me anxiety and stress. So I am planning to visit a doctor very soon मतलब probably this week only, क्योंकि अभी आउट ऑफ हैंड हो रहा है. मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं लिटरली बता नहीं सकती, मेरे को अंदर से ऐसे हिल रही हूँ ना मैं इस वक्त. आई माइट बी स्माइलिंग ऑल द टाइम, मैं ऐसे मज़े कर रही होंगी. बट द रीज़न दैट मैं इंस्टाग्राम से बिल्कुल गायब हो गई थी बीच में वॉज दिस ओनली कि जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती थी एंड दूसरे लोगों के रील्स और वीडियोज़ देखती थी, उन पर व्यूज़ और उनके लाइक्स वगैरह देखती थी, फॉर सम रीज़न, मैं कहना बहुत आसान होता है कि इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली वो आपको इफेक्ट करता है. बिकॉज व्हेन यू सी अदर पीपल मेकिंग कॉन्टेंट एंड ग्रोइंग एंड आप कॉन्टेंट नहीं बना पा रहे हो, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इट अफेक्ट्स यू मेंटली अ लॉट बिकॉज आप करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो. डू यू गेट दैट? मतलब लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. एट वन पॉइंट ऐसा लगता है कि भाई दिस इज़ ऑल रबिश, ये सब करने ही नौकरी ज़्यादा अच्छी थी. बट देन हर जॉब के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. एंड देन जॉब में भी देयर वॉज अ पॉइंट जब मेरे को लग रहा था कि यार मैं क्या कर रही हूँ. सो आई नो दिस इज़ अ फेज़ एंड आई डोंट नो ये फेज़ कब जाएगा, बट आई एम होपिंग कि जल्दी चला जाएगा. मैं ये सोच के फेबररी से जुलाई हो गया है. एंड आई रिमेंबर ये स्टार्ट भी जुलाई में ही हुआ था बिकॉज लास्ट ईयर जुलाई में जब मैंने हर रोज़ वीडियो डाला था तो फॉर सम रीज़न मैं एग्जॉस्ट हो गई थी बाय द एंड ऑफ द मंथ. एंड उसकी वजह से लाइक आई वॉज बर्नड आउट. एंड उसके बाद से मैं कभी रिकवर ही नहीं कर पाई. जो मेरा वो बर्नड आउट फेज़ था, आई नेवर रिकवर्ड फ्रॉम देयर. एंड आई स्टिल फील
burnt out a lot of time. अब मैं फिर से यही काम कर रही हूँ इस साल, होपिंग कि इस साल मैं बर्न आउट नहीं होंगे, इस साल मैं वापस से उभर के आ जाऊँगी इससे, बिकॉज आई हैव मेड अ फ्यू चेंजेस इन माई लाइफ, in my life, and I'm planning to make a lot of changes in my content as well. So let's just have fingers crossed कि ये महीना जो है पिछले साल जैसा नहीं रहेगा, एंड आई विल कम आउट ऑफ दिस होल रट, एंड ये जो मैं इस वक्त अटकी हुई हूँ ना अपने इसमें बबल में, मैं सच्ची बता रही हूँ, आई एम जस्ट इस पॉइंट पे मैं सिर्फ बुक्स रीड कर रही हूँ. आई रीड अ लॉट ऑफ फैंटेसी एंड फैन फिक्शन, तो मैं बस वो रीड कर रही हूँ, एंड आई एम इन माई बेड ऑल द टाइम जस्ट थिंकिंग अबाउट कॉन्टेंट एंड नॉट क्रिएटिंग कॉन्टेंट. सो you understand, things are not the best for me as of now, but मैं struggle कर रही हूँ अभी भी. I'm trying to create content as much as possible. इस वक्त बोलते बोलते पसीना पसीना हो गई हूँ, एंड मेरा आज का मेकअप इतना सड़ा लगने वाला है ना, फॉर सम रीज़न आई फील कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा आज का मेकअप मेरा. नेक्स्ट आई वांटेड टू टॉक अबाउट द न्यू थिंग्स दैट आर हैपनिंग. सो आई अप्लाइड फॉर अ फ्यू थिंग्स एंड आई एम जस्ट होपिंग एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. ये कप्स एंड लैशेस के लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एंड आई जस्ट होप जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा चीज़ें टर्न आउट हो जाएँ. आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज माइट हैव गेस्ड इट, बट आई एम जस्ट यूजिंग दिस इंचैंटिंग पैलेट, बहुत दिनों के बाद यूज़ कर रही हूँ मैं. सो आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी गेस्ड कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, बट दोज हु हैवंट गेस्ड, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, एंड आई जस्ट होप दिस ईयर इज़ माइन. एंड इवन दो मेरे एफर्ट्स काफ़ी कम हैं, which I feel I am not giving my 100%, this is not my 100%, but I am very optimistic फिर भी कि दो मैं 100% नहीं दे पा रही हूँ इस साल, आई स्टिल फील कि चीज़ें जो हैं वो मेरे फेवर में होंगी, एंड आई विल कम आउट ऑफ इट. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं टेलिंग मी दैट आई एम योर इंस्पिरेशन, एंड जो कुछ भी मैं कर रही हूँ आपको मोटिवेट करता है. एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, दैट मेक्स मी फील सो हैप्पी एंड सो प्राउड कि मेरे एक्शंस की वजह से कोई और भी इंस्पायर हो रहा है. दैट जस्ट ऐसा सीना फूल जाता है मेरा खुशी की वजह से, बिकॉज आई एम मेकिंग अ डिफरेंस इन समबडीज़ लाइफ, एंड इवन इफ वो 10 लोग हों तो भी इट डज़ मेक अ ह्यूज डिफरेंस. सो आई ऑलवेज से दिस दैट मैं ना बड़ी एम्बिशियस हूँ, एंड वॉट एवर आई वॉन्ट इन लाइफ आई वॉन्ट इट. मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, अब मिले ना मिले वो अलग चीज़ है. सो आई ऑलवेज बिलीव इन ट्राइंग फॉर वॉट यू वॉन्ट, एंड अगर आपको उसके बाद भी नहीं मिलता देन प्रॉबेबली इट वॉज नॉट इन योर डेस्टिनी, बिकॉज आई डू बिलीव इन डेस्टिनी ऑल्सो अ लॉट. तो इट्स जस्ट एन एडवाइस कि अगर आप किसी भी बारे में सोच रहे हो दैट यू वांट टू डू दिस विद योर लाइफ, और ये करना चाहते हो, आप गिव इट अ ट्राई. एक बार कोशिश करने में ना कोई बुराई नहीं है, एंड इवन आफ्टर दैट अगर नहीं चल रहा है, काम नहीं हो पा रहा, देन जस्ट स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज यू नो दैट इट डजंट वर्क आउट फॉर यू. आपके लिए काम नहीं कर रहा है वो, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से कोई मतलब नहीं हो रहा. इफ़ यू सी इट अर्ली बेटर है, बट ट्राई ज़रूर करो, ठीक है. Last चीज़ that I want to touch base is my health. So I know आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं निधि आप तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती हो, बट द थिंग इज़ दैट मेरी इम्यूनिटी वीक नहीं है. माई स्टेमिना इज़ लो, एंड माई स्टेमिना हैज़ बिन लो लाइक एवर सिंस. मैं बचपन में भी, मुझे याद है, तो मैं बहुत खेलती थी, और बहुत खेलती थी. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आई वॉज द वन जो हर एक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती थी. एंड आई यूज़ टू बी लाइक एवरीवेयर, ऑनेस्टली बता रहा, वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग व्हेन आई वॉज इन स्कूल. मेरे को सब कुछ करना होता था, बट मेरी बॉडी में स्टेमिना इज़ लेस, एंड दैट इज़ बिकॉज आई हैव बिन एनिमिक थ्रू आउट. लाइक जब से मुझे याद है तब से मैं एनिमिक हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट सांस बहुत जल्दी चढ़ जाती है, एंड स्टेमिना लो रहता है. दो मैंने ट्राई किया कि थोड़ा आयरन वाली चीज़ें खाऊं, बट आयरन फॉर सम रीज़न डाइजेस्ट नहीं होता मुझे, एंड देन आई एम बैक टू स्क्वायर वन. सो आई एम टायर्ड अ लॉट अभी आजकल दीज डेज़, एंड विंटर्स में मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो अगर आप भी एनिमिक हो, यू वुड अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. तो दैट इज़ वाई मेरी हेल्थ जो है काफ़ी ऐसी रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है. एंड स्पेशली जब पीरियड्स आते हैं ना, उस टाइम पे तो गॉड आई जस्ट कांट हेल्प इट, बिकॉज इट्स लाइक
इट्स लाइक आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज मेरी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है एंड देन वो आयरन डिफिशिएंसी किक्स इन एंड मेरा माइग्रेन 10 दिन चलता है. सो फॉर मी महीने के 10 दिन जो है वो बहुत ही पेनफुल और स्ट्रेसफुल होते हैं बिकॉज या तो सिर दर्द हो रहा था या पेट दर्द हो रहा होता है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो ही रही होती है. सो हेल्थ वाइज आई एम ट्राइंग अब से दैट आई विल बी डूइंग समथिंग फॉर माई बॉडी एवरी सिंगल डे. या तो अच्छा खाऊंगी या फिर मैं वॉक पे जाऊंगी. आई हैव बिन डूइंग योगा पिछले 2-3 दिन से ही है अभी. बट आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ बिकॉज फॉर सम रीज़न मेरे अंदर ये डर है that I will be bedridden very very soon. मतलब for some reason this is my fear कि मैं बहुत जल्दी बिस्तर पकड़ लूँगी and I will have a very bad death. I have this very traumatic thing in my mind कि अरे मेरा ऐसे करके होगा and I don't want that to happen and that will happen if I don't take care of myself. तो बॉडी वेट कम हो रहा है. इफ़ यू सी माई फेस, मेरा फेस पतला हो गया है बट मेरा बॉडी जो है वो अभी भी इट्स वेरी हैवी. सो मेरे को चाहिए मेरी बॉडी टोन हो जाए. आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्टैमिना ऑल्सो एंड ओवरऑल मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए. सो आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ एज वेल. ओके, माई मेकअप इज़ डन एंड आई एम प्रीटी हैप्पी. इनिशियली मुझे लग रहा था कि बड़ा ही ब्लंडर कर दिया आज मैंने, बट इट्स लुकिंग नाइस. लिपस्टिक के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कप्स एंड लैशेज़ क्रिस्टल क्लियर लिप ग्लॉस लगाया और कुछ नहीं लगाया हुआ अपने लिप्स पे. एंड द लाइनर इज़ कप्स एंड लैशेज़ पिच ब्लैक. एंड हाँ, आजकल लाइनर मेरा इतना सही बना है ना. खैर, सो हैविंग सेड दैट आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट यू गाइज हैड. तो Q&A में नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे वो शायद इस सारी चीज़ों में कवर अप हो गए हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. ऑल्सो enjoy पूरा महीना with lots and lots of videos.